मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है स्नान यानी नहाना। स्नान शब्द का अर्थ है शुचिता। हमारे शरीर में जो पसीना होता है उसका जलीय अंश तो भाप बनकर उड़ जाता है, पार्थिव अंश मैल बनकर जम जाता है। यदि नित्य स्नान करके उसे धोया ना जाए तो शरीर में मैल की एक परत जम जाएगी, जिसमें रोमकूप छिद्र बंद हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि भीतर का मल तथा दूषित वायु बाहर ना निकल पाएगी, जिससे शरीर में दुर्गंध और अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। इस विवेचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्नान ऐसी विधि से करना चाहिए जिससे मैल अच्छी तरह छूट जाए। इसके लिए दो चार लोटे जल्दी से पानी डाल लेना पर्याप्त नहीं है, अपितु पर्याप्त जल लेकर शरीर को खूब रगड़ रगड़ कर पानी से धोना चाहिए। यह कार्य अधिक जल वाले तालाब या बावड़ी में और सबसे अच्छा बहते हुए जल वाली नदी में होता है, क्योंकि नदी में हमारे शरीर से निकलता हुआ मैल बहता हुआ चला जाता है और उसकी जगह नया स्वच्छ जल आता रहता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में ग्रह की उपेक्षा तालाब, तालाब की उपेक्षा नदी और नदी की उपेक्षा माँ गंगा को पवित्र जल वाली नदियों में स्नान करने के लिए उत्तम माना है। गंगा जी की पवित्रता। शास्त्रों में गंगा जी नदियों की पवित्रता का जो कथन है वह अंधविश्वास मात्र नहीं है। गंगा माँ गंगा है। इस युग में भी माँ गंगा के जल की पवित्रता को अपने अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा भौतिक विज्ञानवादियों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ने अति स्वच्छ गंगोत्री के जल का तथा अनेक नदी नाले, गंदे मल मूत्र के परनाले, वाराणसी कलकत्ते के गंगा जल का भी परीक्षण करके बताया कि गंगा जल में रोग के कीटाणुओं को डालने पर वे दूसरे जल की तरह वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। इतना ही नहीं, अपितु बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। वर्षों रखे रहने पर भी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, यह तो सभी आस्तिक जानते ही हैं। इसलिए वे श्रद्धा पूर्वक उसे लाकर घर में रखते हैं और पूजा आदि कार्यों में तथा मृत्यु काल में मरते हुए प्राणी के मुख में डालते हैं। गंगा जल में कीड़े ना पड़ने पर गुण केवल गंगा जल तत्व के कारण ही नहीं, किंतु गंगा जी के पवित्र क्षेत्र का भी प्रभाव उसमें कारण होता है, क्योंकि गंगा जी से निकली नहरों के विशुद्ध जल से कीड़े पड़ जाते हैं, परंतु गंगा क्षेत्र में बहती गंगा जी के अशुद्ध जल में भी कीड़े नहीं पड़ते। माँ गंगा की देवी रूपता। भौतिक विज्ञान की तरह आधिदैविक विज्ञान का चमत्कार इस युग में भी प्रत्यक्ष देखने में आता है। वाराणसी जिले में मोकलपुर गांव में गंगा तट पर एक महात्मा रहते थे। उन्होंने 12 वर्ष तक बड़ी कड़ी तपस्या करके मकर वाहिनी देवी के रूप में गंगा जी का दर्शन प्राप्त किया। गंगा जी ने उन्हें तत्व ज्ञान के साथ नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। उसमें से उनको वाक सिद्धि रूप विलक्षण चमत्कार का हजारों मनुष्य रोज अनुभव करते थे। नाना प्रकार के परस्पर विरुद्ध रोगों के शिकार हजारों मनुष्य प्रतिदिन एकत्रित होते थे। महात्मा जी के मन में जिस वस्तु का ध्यान आ जाता था वही वस्तु सबको खाने के लिए वह देते थे। उसके खाने मात्र से सबके रोग दूर हो जाते थे। कई संतानों ने यह सब चमत्कार स्वयं प्रत्यक्ष देखे। शास्त्रों में गंगा जल का महत्व। दूसरी नदियों के जल की तरह गंगा जल वर्षा ऋतु में भी दूषित नहीं होता। प्रवाह में निकला हुआ गभी गंगा जल बासी, ठंडा, गर्म या शूद्र आदि के छू जाने पर भी दूषित नहीं होता। गंगा जी में रात्रि में भी स्नान करके दोष नहीं होता। घर में लाकर गंगा जल से स्नान करने पर तो अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्नान विधि यानी स्नान कैसे करें। सर्वप्रथम सिर पर जल डालना चाहिए। इससे सिर आदि की गर्मी पैरों से निकल जाती है। इसके विपरीत
पैरों में प्रथम जल डालने से पैर आदि अंगों की गर्मी मस्तिष्क यानी सर में पहुंचकर हानि पहुंचाती है। यही कारण है कि चलकर गंगा आदि जलाशयों पर पहुंचकर प्रथम सिर पर जल धारण करके प्रणाम करके शास्त्रों में विधान किया गया है। ऐसा करने से भौतिक विज्ञान अनुसार उक्त लाभ भी होता है। साथ ही आदि दैविक विज्ञान अनुसार वरुण देवता तथा गंगा आदि देवियों का आदर भी होता है। नदियों में जिधर से प्रवाह आ रहा हो उधर मुख करके स्नान करना चाहिए तथा बावड़ी तालाब आदि में सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय जल का स्पर्श पाते ही वाणी प्रफुल्लित हो जाती है। उसका सदुपयोग भगवान नाम कीर्तन स्तोत्र पाठ आदि द्वारा करना चाहिए। मनोविज्ञान अनुसार गंगादि पवित्र तीर्थों के साथ मानसिक संबंध स्थापित करने के लिए आदि दैविक विज्ञान अनुसार साधारण जल को भी पवित्र जल बनाने के लिए श्लोक बताए गए हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान निषेध कब है? बीमारी में, भोजन करने के बाद, अजीर्ण में, 10 बजे से 3 बजे तक रात्रि में स्नान करने से शारीरिक हानि होती है। बहुत वस्त्रों को पहने हुए स्नान करने से शारीरिक मर्दन में बाधा होती है। अलंकार आभूषण धारण करके स्नान करने से आभूषणों की क्षति होती है। नग्न होकर नहाना निर्लज्जता यानी बेशर्मी का द्योतक होता है। इससे जल देवता का निरादर होता है। इन सब कारणों से शास्त्रों में इस प्रकार के स्नान करने का निषेध किया गया है। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।